अस्सलामुअलैकुम। 5 जून का हमारा एडिटोरियल है सेविंग अर्थ। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम इस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे ये देखेंगे कि हमारी जो ज़मीन है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से किस तरह इफ़ेक्ट हो रही है और कौन जो है वो इस सारी सिचुएशन का ज़िम्मेदार है और पाकिस्तान जैसा डेवलपिंग कंट्री इसके लिए क्या इक़दामात कर सकता है। 50 ईयर्स अगो टुडे, आज के दिन 50 साल पहले, कंट्रीज वरीड बाय द प्रेसिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न्स फेस्ड बाय अ प्लेनेट दे शेयर्ड, वो ममालिक जो कि माहौलियाती खदशात की वजह से परेशान थे। कौन से खदशात? जो कि वो प्लेनेट फेस कर रहा था जिस पे ये सब लोग रहते हैं। केम टुगेदर एट स्टॉकहोम, तो ये सारे ममालिक जो हैं वो स्टॉकहोम पे इकट्ठे हुए टू रिकगनाइज डैट, ये तस्लीम करने के लिए द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट इज़ अ मेजर इशू, कि जो इंसानी माहौल है उसकी प्रोटेक्शन, उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बेहतरी जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है, विच अफेक्ट्स द वेल बींग ऑफ पीपल्स एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि इंसानों की वेलबींग, इंसानों की फ़लाह व बहबूद और जो मुआशी तरक्की है दुनिया भर में उसको अफेक्ट करता है, उस पे असर अंदाज होता है। स्टॉकहोम जो है ये स्वीडन का कैपिटल है। दे रियलाइज डैट देयर वॉज ओनली वन अर्थ, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि सिर्फ एक ज़मीन है। अ कंपेन स्लोगन बीइंग रेज टुडे ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और आज जो हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका भी यही स्लोगन है, ओनली वन अर्थ। इट इज़ अ स्लोगन, ये एक नारा है, डेट इज़ प्रोफाउंड, जो कि बहुत सीरियस है, एंड अ स्टार्क वार्निंग, और एक वाजिया जो है वो वार्निंग है टू ह्यूमन काइंड टू स्केल डाउन एक्टिविटीज़, इंसानों के लिए कि वो उन एक्टिविटीज़ को, उन सरगर्मियों को कम करें, डेट आर डिस्ट्रॉइंग, जो कि तबाह कर रहे हैं जंगली हयात को, नबातात को, हैवानात को और हमारे इकोसिस्टम यानी कि माहौलियाती निज़ाम को, एंड इन डिड ह्यूमन हैबिटेट इटसेल्फ, और दर हकीकत ये जो है वो इंसानी रहाइश को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज़ फास्ट अप्रोचिंग अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जो दुनिया है वो ऐसे पॉइंट पे पहुंच रही है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। वेयर अ परमानेंट 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर लुक्स इमिनेंट, वो पॉइंट जहां पे परमानेंट 1.5 जो है वो इजाफ़ा ग्लोबल टेम्परेचर में नज़र आता है, यानी कि लुक्स इमिनेंट का मतलब है कि ऐसा लगता है कि इतना इजाफ़ा होगा उसमें, वो भी परमानेंट। अर्थ डेलिकेट एंड कम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एंड अमंग स्पीसीज़, कहता है कि ज़मीन का ये जो बारीक, नाजुक या पेचीदा जाल है, वेब है, जिस पे बहुत सी स्पीसीज़ डिपेंड करती हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, जिसमें इंसान भी शामिल है, हैज़ बीन रेविज्ड इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस, इसको तरक्की के नाम पे तबाह किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अफेक्टिंग 3/4 ऑफ द टोटल आइस फ्री लैंड, जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं वो आइस फ्री लैंड के 3/4 3/4 हिस्से को अफेक्ट कर रही हैं, एंड 2/3 ऑफ द ओशंस, और समुद्रों के जो है वो 2/3 हिस्से को ये इफ़ेक्ट कर रही हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द ग्रोइंग डिमांड फॉर रिसोर्सेज हैज़ आउटपेस्ड नेचर्स कैपेसिटी टू रिप्लेनिश एंड रीन्यू, जो रिसोर्सेज की, वसाइल की बढ़ती हुई डिमांड है उसने नेचर के यानी कि कुदरत की जो कैपेसिटी है रीफ़िल करने की और रीन्यू करने की, उसको तेज़ कर दिया है। इन द लास्ट 3 ईयर्स अलोन, सिर्फ पिछले 3 सालों में, द ग्लोबल मटेरियल फुटप्रिंट हैज़ इंक्रीज्ड बाय एज मच एज 113%। कहता है कि जो मटेरियल फुटप्रिंट हैं दुनिया भर में, उनमें 113% इजाफा हुआ है, एज़ पर द इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल। इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल के डाटा के मुताबिक एन ऑफशूट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और ये जो इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल है ये यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का ऑफशूट है, यानी कि उसकी एक शाख या डेरिवेटिव है। फॉर डेवलपिंग नेशंस लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान जैसी तरक्की पजीर अक़वाम के लिए प्लानिटरी क्लाइमेटिक चेंजेस हैव एक्टेड एज थ्रेट मल्टीप्लायर्स, ये जो मौसम की तब्दीलियां हैं ये बहुत से ख़तरात लाती हैं। अब वो बताता है कि कौन से ख़तरे हैं। लीडिंग टू डिजीज़ आउटब्रेक्स, बीमारियां आती हैं, फूड इनसिक्योरिटी, खुराक की कमी, वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी, गुर्बत और अदर वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इंसानी हकूक़ की जो दूसरी खिलाफ वर्जियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं डेवलपिंग नेशंस लाइक पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में।
पोजिंग डाइट सिक्योरिटी एंड एग्जिस्टेंशियल रिस्क टू द कंट्री, और इसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी को और बका को जो है वो एग्जिस्टेंस को जो है वो ख़तरे होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ये इस वजह से है डिस्पाइट बीइंग ब्लेस्ड विद अ डाइवर्स टैपोग्राफी एंड यूनिक इकोसिस्टम। कहता है कि टैपोग्राफी और इकोसिस्टम का यूनिक जो है वो हमें सिस्टम प्रोवाइड किया गया, तो इसके बावजूद पाकिस्तान एबिलिटी टू कोप विद क्लाइमेटिक चेंजेस एंड क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर्स इज़ अबिस्मल। कि पाकिस्तान की जो एबिलिटी है मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने की और क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी तबाहियाँ आती हैं उनसे निपटने की पाकिस्तान की जो एबिलिटी है वो बहुत ही बुरी या गैर मामूली है। तो टैपोग्राफी होता है कि जो हमारे मुल्क में हमें नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर्स हैं हमारे मुल्क के। इट्स कंट्रीब्यूशन टू कार्बन पोल्यूशन इज़ नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू द बिग एमिटर्स। कहते हैं कि जो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें कार्बन पोल्यूशन के हवाले से तो वो बहुत ही थोड़ी सी है, मामूली सी है। अगर हम इनको बिग एमिटर्स यानी कि चाइना, यूएस जैसे ममालिक के साथ कंपेयर करें तो पाकिस्तान की पोल्यूशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही नेग्लिजिबल, माइनर है, ना होने के बराबर है। हाउएवर इट इज़ अमंग द टॉप 10 कंट्रीज़ टू हैव सफ़र्ड मोस्ट ऑन अकाउंट ऑफ क्लाइमेट चेंज। लेकिन फिर भी ये उन 10 टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। मेड वर्स बाय एन एवर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, और फिर बढ़ती हुई आबादी की वजह से ये जो क्लाइमेट चेंज है वो मज़ीद तबाहकुन वर्स हो जाता है। डिस्पाइट द लास्ट गवर्नमेंट्स प्रॉमिस टू शिफ्ट अवे फ्राम कोल, जो पिछली हुकूमत का वादा था कि वो कोल से जो है वो शिफ्ट करेंगे, इसके बावजूद द कंट्री रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स। जो मुल्क है वो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है। इट्स एग्रीकल्चरल एंड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर एंटीक्वेटेड एंड कार्बन इंटेंसिव, और इसकी जो ज़रई और पानी को मैनेज करने की प्रैक्टिस है या तरीका है वो बहुत ही पुराना, आउटडेटेड है और कार्बन पे डिपेंड करता है। वाइल डिफॉरेस्ट्रेशन कंटिन्यूज़ टू मेक अ वे फॉर ब्रिक एंड मॉर्टर स्ट्रक्चर्स, और बिल्डिंग्स बनाने के लिए जंगलात को जो है वो काटा जा रहा है। एंड एफ्लुएंट्स एंड प्लास्टिक चोक आवर वाटरवेज, और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं या प्लास्टिक है वो हमारे आबी रास्तों को, वाटरवेज को ब्लॉक कर रहा है। ब्रिक एंड मॉर्टर होता है यानी कि जिस तरह जंगलात वगैरह दरख्त काट के तो वहाँ पे कॉलोनीज़ वगैरह बनाई जा रही हैं। The government's inability to counter the hazards of a changing climate is also on account of a lack of resources। कहते हैं कि जो हुकूमत की नाअहली है तब्दील होते हुए मौसम के ख़तरात से निपटने की, वो रिसोर्सेज की कमी की वजह से भी है। कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू मिटिगेट इट्स इफ़ेक्ट्स एंड सेट द कंट्री ऑन अ मोर सस्टेनेबल पाथ। वो रिसोर्सेज जो कि ज़रूरी हैं क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, और मुल्क को एक मज़ीद जो है वो पायदार सस्टेनेबल रास्ते पे चलाने के लिए। क्लाइमेट फाइनेंसिंग इज़ सर्टेनली अ नीड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। क्लाइमेट के लिए जो है वो माली मदद मिलना तरक्की पजीर ममालिक के लिए जो है वो ज़रूरी है। एज़ एम्फसाइज्ड बाय द फेडरल क्लाइमेट मिनिस्टर शीरी रहमान एट द स्टॉकहोम +50 मीटिंग रिसेंटली। हाल ही में स्टॉकहोम +50 मीटिंग जो हुई स्वीडन में, उनमें जो फेडरल क्लाइमेट मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की शीरी रहमान, उन्होंने भी इस चीज़ पर जोर दिया कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट डैट, ये बदकिस्मती है, कंट्रीज़ मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड प्लंडरिंग नेचुरल रिसोर्सेज हैव नॉट येट मोबिलाइज द प्रॉमिस्ड $100 बिलियन टू एड इन्वायरमेंटल रिकवरी इन डेवलपिंग कंट्रीज़। कहता है ये बदकिस्मती है कि वो ममालिक जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग के, और वो ममालिक जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को, कुदरती ज़राए को ज़्यादा इस्तेमाल करें। प्लंडर का मतलब होता है लूटना या जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो कहता है कि वो ममालिक जो कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग के और फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने ये वादा किया था कि वो $100 बिलियन की एड देंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को इन्वायरमेंट के लिए। तो उन्होंने कहते हैं कि अभी तक इस चीज़ के लिए ना वो तैयार हुए और ना ही जो है वो अपना वादा पूरा किया। बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन द फंडिंग मटीरियलाइजेस, लेकिन इस चीज़ से कता नज़र के जो फंडिंग है वो कब मिलती है, इट इज़ इम्पेरेटिव डैट, ये अहम है कि पाकिस्तान डेवलप अ लॉन्ग टर्म क्लाइमेट अडेप्टेशन फ्रेमवर्क, के पाकिस्तान एक तवील मुद्दत का क्लाइमेट के हवाले से फ्रेमवर्क तैयार करे
डैट परमिएट्स एवरी लेवल ऑफ फाइनेंशियल एंड सोशल डेवलपमेंट, जो कि माली और मुआशी तरक्की के हर लेवल तक, हर सतह तक जो है वो फैला हुआ हो, यानी कि हर एरिया जो है वो उसमें कवर हो। क्लाइमेट चेंज इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को, कौमी सलामती के लिए भी जो है वो एक बड़ा ख़तरा है। एंड एज यंग इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग सेड इन 2019, जैसा कि 2019 में ग्रेटा थनबर्ग ने ये कहा, द हाउस इज़ इन डीड ऑन फायर, कि ये जो हमारा हाउस है यानी कि जो हमारी ज़मीन है वो जल रही है या ऑन फायर है। जिस तरह हम देखते हैं कि आए दिनों हमें न्यूज़ मिलती है कि यहाँ पे जंगलात में आग लग गई, ये हो गया, तो ये उनकी बात ठीक थी कि हमारी जो ज़मीन है वो ऑन फायर है और ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से है। तो ये था हमारा एडिटोरियल। आप एटलीस्ट इस एडिटोरियल में से 5 डिफ़िकल्ट वर्ड्स उठाएं और उनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।